हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं? सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइमन कमीशन 1927। हमने इससे पहले भारत सरकार अधिनियम 1919 देखा। तो जो 1927 अधिनियम है उसको लाने का पर्पज ये था कि 1919 के अधिनियम में जितनी भी कमियां रह गई थी, या कहें कि इसने क्या काम किया, किस प्रकार किया, जनता को कौन सा फायदा हुआ, कौन सा नहीं हुआ, या फिर जो कम्युनिकेशन लेवल है, एज सोसाइटी है, समाज है, उसके अंदर आपस में सामूहिकता का विकास हुआ या नहीं हुआ, या वो गवर्नमेंट पे विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो उन सब चीजों की जांच करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। जो हमारे यहाँ भारत में आते आते उसको 1 साल लग गई। कहने का मतलब ये है कि जो साइमन कमीशन था वो जॉर्ज सर साइमन कमीशन की अध्यक्षता में बनाया गया था। आयोग ही है साइमन कमीशन। 1927 में इसको बनाया गया। फिर ये क्यों बनाया गया जो मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ा कारण जो था वो था 1919 के अधिनियम की जांच करना। इसके बाद में हमारे सामने यह आया कि इसका अध्यक्षता किसने की, तो सर जॉन साइमंस ने इसकी अध्यक्षता की। क्वेश्चन यह आ रहा है कि इसमें सर कुल कितने मेंबर थे, तो इसमें कुल जो मेंबर थे वो 1+7 थे, 1+6 थे, मतलब कुल 7 थे। एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। मैंने इधर राइट डाउन कर रखा है उन सदस्यों का नाम। देखिए, जो पहला व्यक्ति था वो था सर जॉन साइमन, वो इसका अध्यक्ष। उसके बाद में क्लीमेंट एटली, मैं नाम बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे साफ नहीं लिखा गया तो आप समझ ले मेरी बात को, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना। देखिए, जो साइमन था उसको अध्यक्ष बनाया गया इस चीज का। इसके बाद में क्लीमेंट एटली जो है वो इसका सदस्य बना। फिर है हैरी लेवी लॉसन, ये विशेष ध्यान रखें आप, हैरी लेवी लॉसन, ठीक है ना। ये जो हैरी लेवी लॉसन है ये इनके सदस्य बने किसके, साइमन कमीशन आयोग के, जो 1927 नवंबर में आया था। फिर इसका जो 3rd नंबर का जो मेंबर था वो था एडवर्ड, कौन, एडवर्ड कैटगॉन। एडवर्ड कैटगॉन, ठीक है ना, ये इसका 3rd मेंबर था। फिर इसके बाद में जो 4th नंबर का था वो था, मैं थोड़े बोल्ड लिख देता हूं, बर्नॉन हॉर्ट शांति, बर्नॉन शांति, है ना, ये था। इसके बाद में जो 5th नंबर का था वो था जाजे। कहाँ जाजे, कहीं भी जाओ, अपना क्या है, नाम है जाजे लेन। जाजे लेन फॉक्स, और आसाम में कहा होता है लेन जाजे का अलग अलग मतलब, तो वही बात है, जाजे लेन फॉक्स, है ना। तो वो ये 4th नंबर का। और फिर बच गया लास्ट में डोनाल्ड हावर्ड। ठीक है। ये इस प्रकार कितने मेंबर हो गए, इसके 7 मेंबर हो गए। किसके, साइमन कमीशन आयोग 1927 नवंबर में बनाया गया। कहाँ, ब्रिटेन में। वो जांच करने के लिए कहाँ आता है भाई, हमारे यहाँ भारत में आता है। कहाँ आता है, भारत में आता है। कि ये इसमें कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। अब देखो क्या होता है, जब ये कब भारत कब आता है, 3 फरवरी 1928 को। कब आता है ये, 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को ये जब भारत में आता है तो इसका विरोध शुरू हो जाता है।
मतलब इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाते हैं। और इस आंदोलन शुरू होने का सबसे बड़ा कारण जो सामने आया वो आया कि इसमें जितने सदस्य थे उनमें से एक भी सदस्य क्या नहीं था, भारतीय नहीं। ये माइंडेड रखने वाली बात है कि सर साइमन कमीशन आयोग 1927 में बनकर गठित हुआ और हमारे यहाँ भारत में 3 फरवरी 1928 को आया। तो इसका विरोध होने का सबसे बड़ा कारण ये हो गया कि इसमें जो 7 सदस्य थे कुल, उनमें से एक भी सदस्य क्या नहीं था, भारतीय नहीं था। भाई जो भारत के अधिनियम की जांच करने आया है, भारत के शासकीय प्रशासनिक चीजों की जांच करने आया है, तो उन बाहरी लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है, किस व्यक्ति को कैसी समस्या है? वो तो जो स्थानीय व्यक्तियों का वही बता पाएगा ना। तो इसलिए इन लोगों ने, भारतीय लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया, क्योंकि ये मानते हैं और मानना भी चाहिए कि भारत का अगर प्रतिनिधि नहीं है शामिल तो उन लोगों को पता कैसे चलेगा, उस आयोग को पता कैसे चलेगा कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम से कौन सी है। ठीक है, तो इसका कारण यह था, इसका विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा एक भी सदस्य नहीं होने के कारण। इसका जो विरोध हुआ, हम विरोध की बात कर लें तो इसका जो पहला विरोध हुआ वो कहां से शुरू किया गया, लाहौर। लाहौर में क्या हुआ, इसका विरोध हुआ। ठीक है, लाहौर में इसका विरोध किया गया और इस विरोध का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, लाल के द्वारा। आपने 3 नाम सुने होंगे, लाल, बाल और पाल। ये 3 नाम बड़े फेमस रहे, लाल, बाल और पाल। लाल से मतलब लाला लाजपत राय, बाल से मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल से मतलब विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो जो लाहौर विरोध हुआ 1927 के कमीशन का, तो उसका विरोध किसने किया, लाला लाजपत राय ने किया। किसने किया भाई, लाला लाजपत राय ने उसका विरोध किया। लेकिन दुर्भाग्य से जब लाहौर में इसका विरोध किया जा रहा था तो ब्रिटिश सेना के द्वारा क्या की गई, लाठियां चार्ज की गई। मोबाइल वाले चार्ज की बात नहीं कर रहा मैं, लाठियां चार्ज मतलब लाठियों से मारना। अब आप ऐसे मतलब लाठी चार्ज होती है क्या, हमने सुना है मोबाइल चार्ज होते हैं, बैटरी चार्ज होती है, लेकिन लाठियां चार्ज से मतलब लोगों को लाठियों से मारा गया ब्रिटिश सेना के द्वारा। तो दुर्भाग्य से एक लाठी किसके सिर पे लगी भाई, किसके सिर पे लगी, लाला लाजपत राय के सिर पर लग गई और ये भाई साहब क्या हुआ, वहीं धराशायी हो गए। यहीं पे गिर गए, कौन गिर गए, ठीक है ना, ये वहीं पे गिर गए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा इसके बारे में कि जितनी लाठियां मेरे सिर पर बरसाई गई हैं या मुझे मारी गई है, ये लाठियां आपके लिए क्या होंगी, आपके ताबूत की आखिरी कीलें साबित होंगी। कहने का मतलब यह कि ब्रिटिश शासन क्या हो जाएगा, अंततः समाप्त हो जाएगा और उसको पता भी नहीं चल पाएगा। इन लाठियों के कारण, सिर पे चोट लगने के कारण 30 अक्टूबर 1928 को क्या हो गई भाई, भारत के लाल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद देश में और आंदोलन तेज हुए। आंदोलन तेज हुए तो सरकार को अंततः इस कमीशन आयोग को अंत में क्या करना पड़ा, उस रिपोर्ट को प्रकाशित करना पड़ा। लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने में उन्होंने कितना समय ले लिया, 3 साल का समय ले लिया। और 1930 में रिपोर्ट को प्रकाशित
किया गया। 1920 में रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया और इस रिपोर्ट में वही चीजें सामने आई जो भारतीय लोगों ने कहा था। क्या कहा था कि प्रशासकीय और शासकीय दृष्टि से 1919 का अधिनियम क्या है, बेकार। 1919 का अधिनियम क्या है, बेकार है। इसके अलावा कुछ सुझाव भी दिए गए। इस साइमन कमीशन ने सुझाव भी दिए। उन सुझावों की हम बात कर ले थोड़ी सी। तो उन्होंने कहा कि जो द्वैध शासन है, जो द्वैध शासन है वो क्या नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। पहली बात तो ये कही। दूसरी बात साइमन कमीशन द्वारा ये कही गई कि एकात्मक की जगह कौन सा शासन, संघात्मक शासन लागू किया जाए। ठीक। थर्ड बात सजेशन क्या दी उन्होंने, जो परामर्श दिया वो कहा कि सांप्रदायिक आधार पर वोट का अधिकार क्या है, गलत है। सांप्रदायिक आधार पर वोट का अधिकार क्या है, गलत है। ये सजेशन भी दी उन्होंने। इसके अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास सही से नहीं हो पाया। ठीक है। इस प्रकार साइमन कमीशन आयोग ने 6-7 मुख्य बातें बताई जो वास्तव में सही थी और फिर इसमें सुधार करते हुए साइमन कमीशन की जो मुख्य बातें थी या जो परामर्श दिया गया था उसको अमल करते हुए एक बार फिर से ब्रिटिश संसद के द्वारा हमारे देश में एक नया अधिनियम लागू किया गया जिसे हम कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।